14 फरवरी 2023 के दिन बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पे एक आईटी का सर्वे किया जाता है। हालांकि वो सर्वे नहीं था, वो एक तरह से रेड मारा जाता है। 14 फरवरी के दिन आईटी की टीम बीबीसी के दफ्तर में घुस जाती है और दफ्तर को अंदर से लॉक कर दिया जाता है और ऑफिस में मौजूद सारे लोगों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों याद कीजिए कि ये वही बीबीसी है जिसकी तारीफ आज से करीब 10 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ही किया करते थे। आज से करीब 10 साल पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि हमारे देश की जनता जो है वो डीडी नेशनल और आकाशवाणी से ज्यादा भरोसा बीबीसी पे कर रही है। दोस्तों बीबीसी एक ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल तौर पे काम करती है और भारत में भी उस बीबीसी के बहुत सारे ब्रांचेज बहुत पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि बीबीसी एक भ्रष्ट कंपनी के रूप में काम करती है। सारे लोग ये मानते थे कि बीबीसी काफी ट्रस्टेबल कंपनी है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि बीबीसी के ऊपर आईटी का एक सर्वे किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, यहाँ तक कि विपक्ष ये कहता है कि ये सीधा साधा आईटी का सर्वे नहीं है। उनका मानना यह है कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बीबीसी के ऊपर एक सोची समझी चाल है जिसके तहत उसके ऊपर छापा मारा जा रहा है। ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 1 महीने पहले जब बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करती है। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो थी वो साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के ऊपर ही आधारित थी। उस डॉक्यूमेंट्री में ये साफ बताया गया था कि 2002 के दंगों का मास्टरमाइंड कौन था। क्या 2002 के दंगों में मोदी का ही हाथ था या फिर उस दंगे को मोदी के द्वारा रोका जा सकता था। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद से ही हमारे देश की सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर ही बैन लगा दिया है। यानी कि देखिए सच्चाई बाहर आने का कितना डर है प्रधानमंत्री मोदी को कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को ही बैन करा दिया। और उसी दिन के बाद से हमारे देश के बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि विपक्ष भी ये उम्मीद लगा रही थी बीबीसी के ऊपर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और फाइनली 14 फरवरी 2023 को बीबीसी के ऊपर आईटी का एक रेड डाला जाता है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि आईटी के द्वारा जो बीबीसी के ऊपर जो रेड डाला जा रहा है वो एक जवाबी कार्यवाही है प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करके गलती कर दी थी। इसका खामियाजा तो बीबीसी को भुगतना ही था। बीजेपी के ही प्रवक्ता गौरव भाटिया का ये कहना है कि बीबीसी इज द मोस्ट करप्टेड ऑर्गेनाइजेशन इन दी वर्ल्ड, यानी कि उनका मानना यह है कि बीबीसी दुनिया की सबसे भ्रष्ट कॉर्पोरेशन है। गौरव भाटिया आगे ये भी कहते हैं कि बीबीसी जो है वो कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को फैलाती है और कांग्रेस के प्रोपेगेंडा पे ही काम करती है। देश के ये गोदी मीडिया के पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, उनका क्या रिएक्शन आता है जरा उसको भी देखते हैं। सुशांत सिन्हा कहते हैं कि बीबीसी पर अब तक छापे ही पड़ रहे हैं, ये तो गजबे हैं। वो आगे कहते हैं कि इस एंटी इंडिया 2 कौड़ी के संस्थान को लतिया कर बाहर करने में इंतजार किस बात की है। अरे सुशांत सिन्हा जैसे दलाल पत्रकार, पहले अपने पुराने ट्वीट को तो देख लो। आपने बीबीसी को लेकर एक और ट्वीट किया था आज से करीब 6-7 साल पहले। उस ट्वीट में आपने ये लिखा था कि बीबीसी इंडिया और न्यूज इंडिया अब साथ आ रहे हैं। आपने आगे लिखा था कि 2 अक्टूबर से हर शाम 6 बजे दुनिया भर की खबरें जो आप तक बीबीसी हिंदी और इंडिया न्यूज साथ मिलकर पहुंचाएंगे। ये तो गजब का दोगलापन है। आज से करीब 6-7 साल पहले आप उस पर भरोसा करते थे और उसके साथ मिलकर आप काम भी किया करते थे, और आज जब बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करती है जो कि आपके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर रहता है, तो आप उसके ऊपर ऐसे भद्दे कमेंट करते हैं कि 2 कौड़ी की संस्थान है, इसे तो लतिया के बाहर भेजना चाहिए। इन सब दलाल पत्रकारों की बात को छोड़िए, हम आपको प्रधानमंत्री का वो वीडियो दिखा रहे हैं जिस वीडियो में उन्होंने बताया था कि बीबीसी एक ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इंडिया के लोगों को डीडी नेशनल और आकाशवाणी से ज्यादा बीबीसी की न्यूज पे भरोसा रहता है। ये हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी, ये कहते थे यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है, यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं, वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी जो हम आपके सामने लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आगे ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।